तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद से मलबे से निकल रहे शवों को देखकर पूरी दुनिया दहल गई है। दोनों देशों में भूकंप के बाद से अब बाढ़ का कहर भी बढ़ गया है। कई गांव बाढ़ में डूब गए और बाढ़ के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन अब एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। तुर्की और सीरिया में अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों का आंकड़ा चिंता में डालेगा आपको। 72,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। समय बीतने के साथ साथ लोगों के जिंदा निकलने की उम्मीदें कम होने लगी हैं। बेघर हुए लोगों को 0 से 2 डिग्री नीचे के तापमान से जूझना पड़ रहा है और अब ये बर्फीला पानी भी लोगों को सता रहा है कि घर पहले ही टूट चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं और जो बेघर थे, सड़क किनारे रह रहे थे, टेंट्स में रह रहे थे, अब वहां तक पानी पहुंच गया। जिन गाड़ियों को आसरा बनाया हुआ था वो गाड़ियां पानी में डूबे हुए हैं और दोनों देशों की ही ये स्थिति है कि आप देख सकते हैं कि इसी तरह ये बाढ़ का पानी ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। गाड़ियां आधी डूब गई है। इंसानों का जीना मुश्किल हो गया है तुर्की और सीरिया में। तुर्की से फिर भी तस्वीरें आ रही हैं, सीरिया से तुलनात्मक कम आ रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लेकिन लगातार चल रहा है। राहत का काम लगातार चल रहा है। भले ही कितने मुश्किल हालात हैं लेकिन रेस्क्यू का काम नहीं रुक रहा है। 6 साल के एक बच्चे का रेस्क्यू किया गया लेकिन समय देखिए 80 घंटे के बाद इस बच्चे को निकाला गया और अच्छी बात यह थी कि जब बच्चा बाहर निकला तो वो जिंदा था, वो मुस्कुरा रहा था। इसी तरह एक महिला को भी रेस्क्यू किया गया, एक और बच्चे को इस तरह से रेस्क्यू किया गया जो जिंदा निकले हैं, वरना तो सिर्फ शव निकल रहे हैं। जो जिंदा निकल रहा है उनको देखकर राहत बचाव दल के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि लाशों को देखते देखते कहीं तो एक कोई जिंदा निकल रहा है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि किस कदर प्रकृति रौद्र रूप अख्तियार किए हुए अपनाए हुए है तुर्की पर, सीरिया पर, कि एक तरफ भूकंप आया उससे नहीं उभरे अभी तक और दूसरी तरफ बाढ़।